दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज और सर्वोपचार अस्पताल की अधिष्ठाता डीन डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये नागपुर और कोल्हापुर में विवादित करियर के बाद अब अकोला में भी विवादों के घेरे में हैं। उनकी मनमानी आचरण के खिलाफ मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों और कर्मचारियों ने वरिष्ठों के पास शिकायत दर्ज कराई है। ऐसी जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। त्रिशूर शहर में बढ़ते अवैध धंधे और अवैध गुटखे को लेकर बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए वाशिम अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक सोमनाथ जाधव ने जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के मार्गदर्शन में रविवार 23 जनवरी को स्थानीय पुरानी सराफा लाइन क्षेत्र में धोबी गली परिसर के एक पुराने घर पर छापा मारकर लगभग 1.5 करोड़ रुपए अधिक का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया। करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण हुए नीमवाड़ी के पुलिस क्वार्टर के मकान बनकर तैयार हो गए हैं। इन निवास स्थान का उद्घाटन व वितरण 25 जनवरी को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अजित पवार करेंगे। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में निर्माण किए गए पासपोर्ट कार्यालय का भी विधिवत उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को राज्य सेवा पूर्व परीक्षा ली गई। इस परीक्षा के लिए अकोला में 17 केंद्रों पर 4,866 परीक्षार्थी शामिल होने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन सुबह के सत्र में 3,361 छात्र ही परीक्षा में शामिल हुए, जबकि 1,505 छात्रों की परीक्षा में अनुपस्थिति रही। अकोला शहर तथा जिले में विगत 2-3 दिनों से ठंड एकाएक गायब हो गई थी। तापमान बढ़ने से घरों में पंखे भी चलने लगे थे। रविवार की सुबह भी मौसम पिछले 2 दिनों की तरह रहा, लेकिन दोपहर के समय अचानक ठंडी चुभती हवा चलने लगी। इस हवा ने चंद घंटों में अकोला का मौसम बदल दिया। ठंड बढ़ी और दोपहर का तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। अंततः गुंठीवारी के खुले भूखंड तथा अनधिकृत निर्माणों को नियमानुकूल करने की कार्यवाही महानगरपालिका स्तर से शुरू होने जा रही है। महानगरपालिका के नगर रचना विभाग ने सॉफ्टवेयर तैयार करवाकर वेबसाइट नागरिकों की सेवा में उपलब्ध कराई है। 25 जनवरी से प्रकरण मंजूरी की कार्यवाही आरंभ होगी। मराठी पत्रकार काउंसिल मुंबई से संलग्न अकोला जिला पत्रकार संघ की ओर से रामदासपेठ थाना की बगल में स्थित मराठा मंगल कार्यालय में बुधवार 26 जनवरी को विदर्भ पर अन्याय एवं उपाय पर एक संगोष्ठी एवं चर्चा सत्र का आयोजन किया गया है, जो दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। कोरोना संक्रमण के लक्षण भले ही गंभीर न हो, लेकिन संक्रमण की रफ्तार बरकरार है। यही कारण है कि हर दिन 300 से ज्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। रविवार को 352 नए संक्रमित पाए गए। संक्रमण की तेज रफ्तार के कारण जनवरी महीने के महज बीते 20 दिनों में अकोला जिले में कोरोना संक्रमितों में का आंकड़ा 2,500 के पार हो गया। तेल्हारा तहसील के पूर्णा नदी पर बने पूर्णा बैराज 2 निर्धामना में बेमौसम बारिश पानी का भंडारण लगातार शुरू है। इसी कारण बैराज का जलस्तर बढ़ गया है। पानी के भंडारण को देखते हुए परियोजना का एक दरवाजा 22 जनवरी को 20 सेंटीमीटर तक खोला गया था। बैराज का गेट खोलने के कारण नदी किनारे के गांवों को सतर्कता की चेतावनी दी गई थी। 15वें वित्त आयोग के तहत उपलब्ध धनराशि से जिला परिषद के 53 अंचलों में पिछले 1 साल से ठप पड़े विकास कार्यों की कार्य योजना को शुक्रवार को अंतिम रूप दे दी गई। इस कार्य योजना में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ 41 लाख रुपए की निधि से विभिन्न विकास कार्यों का प्रस्ताव किया गया है। दिव्य हिंदी न्यूज। हम सिर्फ जानकारी देने का ही कार्य नहीं करते, बल्कि लोकशाही के चौथे मजबूत आधार स्तंभ की भूमिका निभाने का भी कार्य करते हैं। देश दुनिया से आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहने के लिए आज ही दिव्य हिंदी न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।